अनफोल्ड में आपका स्वागत है। चलिए आज इतिहास की एक ऐसी गुत्थी सुलझाते हैं, एक ऐसी पहेली जो सदियों से बड़े बड़े जानकारों को भी परेशान किए हुए है। जरा सोचिए, एक ऐसी किताब के बारे में जो 600 साल पुरानी है, लेकिन आज तक उसे कोई भी पढ़ नहीं पाया है। जी हाँ, ये है वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। एक ऐसा राज, एक ऐसा रहस्य जिसने दुनिया के सबसे तेज दिमागों को भी सच में चकरा कर रख दिया है। तो इस रहस्य की तह तक जाने के लिए हमें शुरुआत उस एक चीज से करनी होगी जो हम इसके बारे में पक्के तौर पर जानते हैं, और वो है इसकी उम्र। आखिर ये कितनी पुरानी है? देखिए, वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही हाईटेक तरीका इस्तेमाल किया जिसे कहते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग, इसके पन्नों की उम्र पता लगाने के लिए। और इससे हमें एक ठोस शुरुआती पॉइंट मिलता है कि ये जो चर्मपत्र है वो 1404 और 1438 के बीच कभी बनाया गया था। लेकिन जैसा कि वैज्ञानिक एडिथ शेरवुड कहती है, कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है, और बस यहीं पर आकर जो कुछ भी हम पक्के तौर पर जानते थे वो सब थोड़ा धुंधला हो जाता है। शेरवुड का विश्लेषण बताता है कि ये तारीखें भी शायद पूरी तरह से सही न हों। जरा सोचिए, सदियों से इसे छुआ गया है, इस पर धूल मिट्टी जमी है, या फिर इसे बनाने में जो चीजें इस्तेमाल हुई वो सब इसकी असली उम्र को छुपा सकती हैं। इससे क्या होता है, पूरी की पूरी टाइमलाइन दशकों आगे पीछे हो सकती है। तो अब जब टाइमलाइन ही थोड़ी डामाडोल है, तो एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी सामने आती है, और ये थ्योरी हमें एक ऐसी अविश्वसनीय यात्रा पर ले जाती है जो सच कहें तो लगभग नामुमकिन लगती है। ये थ्योरी हमें ले चलती है 13वीं सदी के फ्रांस में। वहां कैथार नाम का एक ईसाई समुदाय था जिसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया था। अब माना ये जाता है कि उनमें से कुछ लोग बचकर भाग निकले, और शायद उन्हीं लोगों ने ये मैन्युस्क्रिप्ट लिखी। और ये जो तस्वीर है, हो सकता है ये उनके आखिरी किले मॉन्सिग्योर की हो। पर असली कहानी तो इन पन्नों में बने अजीबोगरीब पौधों में छिपी है। ये ऐसे पौधे हैं जो धरती पर कहीं मिलते ही नहीं, या शायद मिलते हैं। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। बाईं तरफ का ये पौधा वेनेजुएला के दलदलों में मिलने वाले एक बहुत ही अनोखे पौधे से हूबहू मिलता है। ये कमाल की बात है। और बात सिर्फ पौधों तक ही सीमित नहीं है, इसमें ऐसे जानवरों के भी चित्र हैं जिन्हें उस जमाने के यूरोप में किसी ने देखा ही नहीं था। जैसे कि ये तस्वीर, ये हूबहू एक दक्षिण अमेरिकी टैपीर जैसी दिखती है। अब सवाल ये है कि ये कैसे हो सकता है? ये सारी कड़ियां एक ही अविश्वसनीय नतीजे की तरफ इशारा कर रही हैं। क्या ये मुमकिन है कि कैथार समुदाय के कुछ लोग जुल्म से बचने के लिए कोलंबस से भी दशकों पहले अटलांटिक महासागर पार करके अमेरिका पहुंच गए थे? चलिए अब मैन्युस्क्रिप्ट के सबसे बड़े रहस्य पर आते हैं, यानी इसकी लिखावट। क्या ये कोई असली भाषा है या फिर बस किसी की मनगढ़ंत कहानी, एक बहुत बड़ा धोखा? येल यूनिवर्सिटी के भाषाविदों ने इसके डेटा को बहुत गहराई से खंगाला है। अच्छा, जो लोग इसे एक धोखा मानते हैं, उनके तर्क के सामने एक बहुत बड़ी दीवार है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से ये पता चलता है कि इस लिखावट का एक अंदरूनी ढांचा है, एक बनावट है। ये सिर्फ यूं ही लिखे गए अक्षर नहीं है, बल्कि इनसे कहीं ज्यादा कुछ है। इसका एक बड़ा सबूत है एंट्रोपी। अब अगर आसान भाषा में समझाएं तो वैज्ञानिकों ने पाया है कि इस लिखावट में अक्षर एक खास, बहुत ही प्रिडिक्टेबल पैटर्न में आते हैं। इस चार्ट पर नजर डालिए, ये किसी भी आम भाषा से एकदम अलग है। ऐसा लगता है जैसे कोई नियम तो है, पर वो नियम हमारी समझ से बाहर है। और सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि और भी उलझ जाती है। एनालिसिस ये भी बताता है कि शायद ये एक नहीं बल्कि दो अलग अलग भाषाएं हैं जिन्हें भाषा ए और बी का नाम दिया गया है। और कमाल की बात ये है कि दोनों के अपने अपने शब्द हैं, अपने अपने नियम हैं, और ये सब एक ही किताब के अंदर है। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज है जो इसे धोखा मानने से रोकती है। इसके शब्दों का इस्तेमाल एक खास पैटर्न को फॉलो करता है, जिसे जिप का नियम कहते हैं। ये एक ऐसा स्टैटिस्टिकल नियम है जो दुनिया की लगभग हर भाषा में मिलता है, हिंदी हो, अंग्रेजी हो या कोई और। इसका मतलब साफ है, ये लिखावट पूरी तरह से मनगढ़ंत नहीं हो सकती। तो देखिए हमारे पास क्या है। एक तरफ एक ऐसी लिखावट जो किसी भी जानी पहचानी भाषा जैसी नहीं है, और दूसरी तरफ वही लिखावट एक असली भाषा के सबसे बुनियादी नियम को मान रही है।
सदियों की रिसर्च के बाद भी हमारे पास बस ठोस डेटा है और कुछ रोमांचक थ्योरीज हैं, लेकिन कोई पक्का जवाब नहीं। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, आखिर ये दुनिया की सबसे रहस्यमय किताब है क्या चीज? देखिए, हमारे सामने कई दिलचस्प संभावनाएं हैं। क्या ये अमेरिका पहुंचे कैथार लोगों का कोई कोडेड इतिहास है, या फिर मध्य युग का एक बहुत ही चालाकी से बनाया गया धोखा, या हो सकता है ये कोई ऐसी भाषा हो जो अब दुनिया से खत्म हो चुकी है, या फिर किसी ने अपनी एक नई भाषा ही बना डाली। सच क्या है, ये आज भी एक पहेली है। वैसे एक टेस्ट है जो शायद इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में हमारी मदद कर सकता है। अगर इस चरमपत्र का डीएनए टेस्ट किया जाए और ये पता चल जाए कि ये किसी दक्षिण अमेरिकी हिरण की खाल से बना है, तो ये बात लगभग साबित हो जाएगी कि कोलंबस से पहले भी कोई वहां पहुंचा था। लेकिन जब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता, वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट जानकारों और स्कॉलर्स के लिए एक आकर्षक कहानी भी है और एक चेतावनी भी। ये एक ऐसी गहरी पहेली है जिसे सुलझाने की कोशिश करना किसी के भी करियर के लिए जहर साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें एक हास्यास्पद गलती करने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है।